आइए आज 10वीं क्लास के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या का प्रथम यानी कि पहला चैप्टर 1.1 का पहला मैथ है, उसको हम लोग सोल्व करते हैं और सीखते हैं कि कैसे होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए। HCF निकालना है, लेकिन किस विधि से निकालना है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग को निकालना है। क्या? HCF ज्ञात करना है। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। 135 और 225 का मसर निकालिए। फिर दूसरा है 196 और 38,220 और तीसरा है 867 और 255। ये तीनों गणित को HCF निकालना है, लेकिन किस विधि से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि से। तो आइए सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। पहला है 135 और 225। इसका हम लोग को क्या निकलना है? तो HCF निकलना है। तो इस दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या होगा उसको A मानेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या है 225, इसको A मानेंगे। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 225 बड़ा है 135 से, तो A हो गया कितना? 225। तो B कितना हो जाएगा? 135। जब A हुआ, सबसे बड़ी संख्या को A माने, तो उसमें छोटी संख्या उसको क्या मानेंगे? B मानेंगे। और A B, और यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हम लोग पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल को सजा करके लिख कर देंगे और HCF ज्ञात हो जाएगा। तो इसको रफ में सबसे पहले हम भाग देंगे। तो रफ में हम भाग देते हैं 225 में 135 से भाग देते हैं। तो 135 से भाग देने के बाद कितना मरतबे कटेगा? तो हम लोग लेते हैं एक मरतबे। तो 135 एकम 135, क्योंकि दो बार गुना करने से 270 हो जाएगा, लेकिन 225 ही है। तो एक बार करेंगे। अब यहाँ पर घटाएंगे 0, एक दह ले जाएगा 12, 12 में से 3 घटेगा 9 और एक कट गया। अब आया 90। अब इस 90 135 में 90 से भाग देंगे, तो फिर 90 एकम 90। अब यहाँ पर शेषफल आ जाएगा 45। अब फिर इस 45 यानी 90 में 45 से भागा देंगे तो 45 दूना 90। कब तक निकालते चलेंगे? जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए, 0 ना हो जाए। 0 हो गया, अब इसका जान बकस देंगे, छोड़ देंगे। अब इसी को हम लोग सजा करके लिख देंगे। वही हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसको यहाँ पर हम सजाते हैं, लिखेंगे चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़े शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य कितना है? तो 225 भाज्य है बराबर भाजक कितना से भाग दिए हैं? 135 गुने भागफल कितना आया है? 1। शेषफल कितना आया है? 90। और दूसरा, अब यहाँ पर दूसरा टर्म में क्या हुआ है? 135 मेरा हो गया भाज, तो भाजक हो गया 90 और 1 हो गया यहाँ पर भागफल और शेषफल हो गया 45। और तीसरा टर्म में देखिए 90 हो गया भाज, 45 भाजक, 2 भागफल और 0 मेरा आ गया यहाँ पर शेषफल। अब यहाँ पर HCF क्या हुआ? तो HCF ऑफ कितना का? 225 और 135 का HCF आया। B का मान HCF होता है यानी कि 45। मेरा आंसर हो गया कितना? 45। दूसरा है यहाँ पर आपका 2 नंबर 196 और 38,220। 196 और 38,220 का HCF निकालना है। तो 38,220 में
हम भाग देंगे 196 से। तो पहले भाग देते हैं, तो 196 एकम 196 घटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 6 घटेगा 6, ये हो गया 7, एक दाहिने लिया जाएगा 17, 17 में से 9 घटेगा तो 9 8 17, ये हो गया 2 में से 1 घटेगा 1, और फिर यहाँ पर उतर जाएगा 2, और फिर कटेगा क्योंकि इससे बड़ा आया था, कटेगा फिर 5, यहाँ पर हम लेते हैं 9 मरतबे, 9 छक 54 आया 5, 9 9 81 और 5 86, 8 बचा, 9 एकम 9 8 17, फिर घटा लीजिए, 12 में से 4 घटेगा 8, 15 में से 6 घटेगा तो 9, 7 7 कट गया, यहाँ भी कट गया, अब 0 उतर गया, 5 से गुना कीजिए, 5 छक 30 तो 3 आया, 9 पचे 45 और 3 48, 4 आया, 5 एकम 5 और 4 9, यानी कि यहाँ पर एक ही बार में अगर यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है ए मानते हैं 38,220, ये सबसे बड़ी है, 38,220 सबसे बड़ा है, और बी 196 इसको माने क्योंकि ये छोटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हो जाएगा यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान कितना है 38,220 बराबर b का मान कितना दिया है 196, और गुना शेषफल यहाँ पर q का मान कितना आया है, तो q का मान आया है कितना 195, तो 195 अब प्लस शेषफल तो मेरा आ गया, एक बार में ही 0 आ गया, यानी 196 को 195 से गुना करेंगे तो 38,220 आया। तो HCF मेरा निकल गया, HCF किसका 196 और 38,220 का HCF कितना आया, तो B का मान कितना है, B का मान ही HCF होता है। HCF कौन होता है, B का मान, यानी भाजक ही HCF होता है, जो कटा करके शेषफल शून्य ला देता है वही भाजक HCF होता है, अर्थात B का मान HCF कहलाता है। तो HCF 196, HCF कितना आया 196। इस प्रकार से आसान रहेगा, पहले भाग दे दीजिए रफ में और इसी भाग को सजा करके लिख दीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल पर अगर सजा दीजिएगा तो वही हो गया क्या आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो 10वीं क्लास में बोर्ड की परीक्षा में बार बार इससे क्वेश्चन आते हैं, बार बार इससे प्रश्न आता है, कभी 2 नंबर में पूछे जाते हैं, कभी 5 नंबर में पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि 2 संख्या दिया रहेगा और उसका HCF पूछेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप कैसे निकालिएगा। तो वहाँ पर आप तो डायरेक्ट आंसर अगर निकालना है ऑब्जेक्टिव में तो आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, भाग विधि से बनाइए या उसी भाग विधि को सजा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि हो जाएगा, और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकलता है, मस और लस निकलता है, HCF और LCM। तो अब आइए तीसरा जो है, तीसरा दिया हुआ है मैथ, इसको देखते हैं। तो तीसरा है 867 और 255। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, तो दोनों संख्या में देखना कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर 867 बड़ा है 255 से, तो यहाँ पर लिख देंगे, न भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लिख देंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या को a मानेंगे तो a हुआ 867, छोटी संख्या को भी 255। अब बड़ी और छोटी क्या है, तो कभी भी भाग हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से ना देते हैं, इसलिए इसको बड़ी और छोटी a और b मान करके चलते हैं। अब इसको रफ में क्या कर लेंगे, पहले हम भाग विधि से HCF निकाल लेंगे और इसी को सजा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हो जाएगा। यहाँ भाग विधि से 867 में भाग देते हैं 255 से।
867 में 255 से भाग देंगे तो यहाँ पर हम इसको 3 से गुना करते हैं तो 5 तिया 15 और 5 ती 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, घटा लीजिए 2 0 और 1, 8 में से 7 घटेगा 1। अब 102 आया, और फिर 102 255 में 102 से भाग देंगे तो 102 से भाग देंगे तो इसको 2 मरतबे कटाइए तो 102 दूना 204, और फिर घटाइए 5 में 4 घटेगा 1, 5 के 5 कट गया। अब इस 51 में 102 में 51 से भाग दीजिए, 51 दूना 102, कट कर आ गया 0। तो 51 एक ऐसी संख्या है जो 102 को कटा करके 2 से जब गुना किया है तो 102 आया और कटा करके उसको 0 ला दिया, इसलिए यहाँ पर मसा क्या हुआ, मसा बराबर 51। तो ये जो विधि हम लोग का हुआ ये हम लोग बच्चा क्लास में ही 5वां 6ठा क्लास में ही पढ़े हैं, भाग विधि से मसा निकलना। लेकिन अब 10वीं क्लास में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, नहीं आप लोग तो इसे शुरू में ही पढ़ चुके हैं। ये आपका जो है मसा और लसा ये 5वें 6ठा क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर भाग विधि द्वारा बताया जाता है। और इसी को अगर जब सजा दीजिएगा तो वो होगा आपका अभाज गुणनखंड विधि। अब देखिए इसको सजा करके कैसे लिखते हैं, इसको सजा करके लिखेंगे चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, और कोई यहाँ पर हिंदी में लिख देगा भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेषफल, तो वह कतई गलत नहीं होगा। a बराबर क्या हो जाएगा 867, b का मान हो जाएगा 255 और गुना किए हैं 3 से तो शेषफल आया है 102। अब अगली बार में क्या किए हैं 255 को 102 से भाग दिए हैं तो 2 से गुना किए हैं तो शेषफल आ गया है 51। अभी 102 में 51 से जब भाग दिए हैं तो 2 बार जब गुना किए हैं तो कट करके क्या आ गया है 0 आ गया है। इसलिए HCF 867 और 255 का HCF कितना आया 51, यानी कि B का मान HCF कहलाता है। बार बार बता रहे हैं कि B का मान क्या होता है HCF कहलाता है, और हमारा आंसर कितना आया 51। इस प्रकार से इस तीनों मैथ दिया था, तीनों को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मदद से तीनों को सोल्व कर दिए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया है, यह मैथ आपको समझ में आया है, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन पीरियड में घर बैठे बच्चे आसानी से ही घर पर रह करके मैट्रिक का तैयारी कर सकते हैं। तो फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।